आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने उसके वचन को लेकर आ सकूँ। और मैं प्रभु को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि पिछले दिनों में उसने हमको संभाल कर रखा। आइए हम वचनों में जाने। जो शास्त्र पाठ मैंने आज के लिए पसंद किया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 6ठी कलम मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोदने वाले को प्रतिफल देता है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है परमेश्वर वचन। मैं एक बार फिर से आपको लोगों के लिए पढ़ता हूँ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोदने वाले को प्रतिफल देता है। आज हम अपने परमेश्वर के पास में नहीं जाते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य को विश्वास करना चाहिए और उसके पास में आना चाहिए कि वो है। जब हम उसको खोजते हैं और उसके पास में आते हैं तो हमें प्रतिफल देता है। एक मनुष्य के बारे में मैं आपको, प्रभु के नबी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, एलीशा नबी। उसके रेफरेंस मैं आपको देता हूँ, आप अपने अपने घरों में पढ़िए। दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत से लेकर आगे जब आप पढ़ते हैं तो लोग आकर एलीशा के सामने विनती करते हैं कि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, यहाँ का पानी खराब है और उससे हमारी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो एलीशा क्या करता है? एलीशा कहता है एक बर्तन के अंदर थोड़ा नमक लेकर आओ। वो थोड़ा नमक मंगाता है और वो नमक उस पानी के अंदर डालता है, बोलता जाओ पानी ठीक हो गया। क्या आज हमारा विश्वास वैसा है? क्या हम उस विश्वास के साथ में सिर्फ वो नमक नहीं मंगाता है? 4 अध्याय उसकी 38 आयत से जब आगे पढ़ेंगे आप, वो वहां के लोगों के लिए खाना बनवा रहा होता है। और जब वो धान के लिए जंगल में बेचता है तो उसके साथ में कुछ जहरीली जड़ी बूटियां भी आ जाती है। और जब लोग खाना खाने बैठते हैं तो कहते हैं इसके अंदर तो विष है, जहर है। वो क्या कहता है एलीशा? एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा मैदा लेकर आओ और वो मैदा उसके अंदर डालता है और जहर सब खत्म हो जाता है और बोलता है लोगों को खाने को दो। 2 राजा 5वां अध्याय नामन कोड़ी के बारे में। वो उसके पास जाता भी नहीं है, नामन के पास सिर्फ मैसेज भिजवा देता है, जा यर्दन की नदी के अंदर डुबकी लगा, तेरा कोट ठीक हो जाएगा। क्या उस नमक ने पानी को ठीक किया? क्या उस मैदे ने उस जहर को खत्म किया? क्या यर्दन नदी के पानी ने नामन का कोट ठीक किया? नहीं। जो ये कलम हमने पढ़ी, उसके विश्वास ने, उसने ये विश्वास किया कि मैं ये सब करूंगा तो परमेश्वर कर देगा। उसने अपने आप को उस रूप में ढाल रखा। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगेंगे वचन में जाने से पहले। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, पिछले पूरे वीक में, पूरे सप्ताह में तूने हमारे को संभाल के रखा इस महामारी के समय में प्रभु। और प्रभु, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ प्रभु, तेरा वचन लाने के लायक भी नहीं हूँ। और प्रभु तूने अपने मुख की बातें, अपने वचन का प्रकाश मुझे दिया, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया परमेश्वर। प्रभु मैं जो कुछ बोलूँ वो तेरी महिमा के लिए हो, ऐसा तू देना पिता परमेश्वर। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 39 आयत। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 39 आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। मैं इतने ही आयत को आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का, बाइबल कहती है, एक मित्र था लाजर। जब भी प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह के नज़दीक से गुजरते थे तो उनके घर में रुकते थे
उनके साथ में भोजन करते थे, और यही उनका प्यारा दोस्त मर जाता है। और यीशु मसीह जब आते हैं, ये सब आपको पूरी स्टोरी मालूम है, और यीशु मसीह जब आते हैं और वो जब लाजर से मिलना चाहते हैं तो लाजर से नहीं मिल पाते हैं, और ना ही लाजर उनसे मिल पाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह और लाजर दोनों के बीच में एक पत्थर आ गया था, कब्र का पत्थर। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं पत्थर को हटाओ, और फिर लाजर बाहर आता है और उनसे मिलता है। मेरे प्रियो, कभी कभी आज हमारे जीवनों के अंदर भी पत्थर आ जाते, उस पत्थर की वजह से हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते, उससे मिल नहीं सकते। लाजर चाहता हो प्रभु से मिलना, या प्रभु लाजर से मिलना चाहते थे। बाइबल लिखती है कि पूछते उसको तुमने कहाँ पर रखा, बोलते उसमें 4 दिन से बदबू आ रही है, उसको हमने कब्र में रखा। प्रभु यीशु मसीह और लाजर के बीच में कब्र का पत्थर आ गया था। आज हमारे जीवनों के अंदर भी ऐसे ही है, कोई ना कोई पत्थर हमारे बीच में आ रहा है। हमारे जीवन में भी पत्थर है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे नहीं मिल पा रहे हैं। प्रभु में हमसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं मिल पा रहे। उसका कारण यही, ये पत्थर आ गया। आज हमारे जीवनों में से हमको पत्थर निकालने की जरूरत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का पत्थर तो बहुत भारी है, हमारे गुनाहों का पत्थर तो बहुत भारी है, हम उसको कैसे हटाएंगे। जब 2 स्त्री प्रभु के पुनरुत्थान के दिन सुबह कब्र की तरफ जा रही थी, तो वो मन में यही विचार करते हुए जा रही थी। यूहन्ना 20 के अंदर इसका वर्णन है कि वो दोनों यही चर्चा करते हुए जा रही थी कि जब हम कब्र पर जाएंगे तो हमारे लिए इस कब्र का पत्थर कौन हटाएगा। प्रभु ने उनकी विनती सुनी। बाइबल बताती है स्वर्गदूत आया वहां पर, और स्वर्गदूत ने वो पत्थर हटाया और उसके ऊपर बैठ गया। अगर आज हमारे जीवनों के अंदर भी कोई पत्थर है, अगर हम अपने कोशिशों से उसको नहीं हटा सकते, तो हमें प्रभु से विनती करनी है। प्रभु अपने सेवकों को भेजेगा, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा पत्थर हटाने के लिए। बाइबल से ही मैं आपको आज थोड़े पत्थर के विषय में, उसके नबियों के जीवन में कैसे पत्थर आए तो वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहला गेजी, प्रभु के दरबार में खड़ा रहता था, प्रभु के सेवक के साथ में खड़ा रहकर प्रभु की सेवा करता था, और उसके जीवन में एक लालच का पत्थर था। जब नामान आता है उसके पास में, और एलिशा कहता है, नामान का कोट ठीक हो जाता है, नामान वापस आता है उसको दान देने के लिए, सोना चांदी गिफ्ट देने के लिए। एलिशा क्या कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर ये गेजी जो प्रभु के भवन में खड़ा रहता था, प्रभु के सेवा के साथ में खड़ा रहता था, उसके मन में एक लालच का पत्थर था। वो नामान के पीछे दौड़ता है और उसमें से कुछ ले लेता है। मेरे प्रिय, क्या होता है? एलिशा क्या कहती है, नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को लग जाए। आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, कहीं हमारे अंदर भी तो ये लालच का पत्थर नहीं है। अगर है, गेजी भी प्रभु के भवन में खड़ा रहता था, उसके सेवक के साथ में रह के सेवा करता था, आश्चर्य कर्म चिन्ह करता था, और उसके जीवन में शैतान ने एक लालच का पत्थर लेकर आया था, और उसका फल क्या निकला? वो और उसके पूरे वंश को कोड़ हो गया। दूसरा जो नबी था, प्रभु ने उसको कहा था कि तू मेरी निगाहों में हमेशा बना रहेगा, और उस नबी के जीवन में उसके बच्चों का प्रेम आ गया। आप सब जानते होंगे एली नबी, तो प्रभु की सेवा करता था, और प्रभु ने कहा था तू और तेरा घराना हमेशा मेरी नजरों में बना रहेगा। और उसके जीवन में उसके बच्चों का प्रेम का पत्थर आ गया। प्रतिफल क्या निकला? चाहिए था उसको
कि अपने बच्चों को डांटता, अपने बच्चों को सिखाता कि प्रभु की आज्ञा मानो, प्रभु की सेवा करो, गलत काम मत करो। पर उसने अपने बच्चों को दंड नहीं दिया और बच्चों के प्रेम के अंदर पड़ा रहा, और उसके जीवन में ये बच्चों के प्रेम का पत्थर आ गया। प्रतिफल क्या निकला? परमेश्वर ने अपने सेवक से अपना मुंह मोड़ लिया, और उसका पूरा घराना, बाइबल बताती है पहला शमूएल की पुस्तक में 4 के 5वें अध्याय के अंदर, उसका पूरा घराना प्रभु ने नाश कर दिया। जब आज हमारे जीवन के अंदर भी अपने बच्चों का प्रेम आ जाएगा ना, तो पत्थर हमारे जीवन में भी आ जाएगा ना, तो प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से हम नहीं मिल पाएंगे। तीसरा पत्थर, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय, आप अपने घर पे पढ़ना। दूसरा इतिहास 26वां अध्याय, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय आप अपने घर पे पढ़ना। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, उजिया राजा, उसका बाप मर जाता है और वो 16 साल की उम्र के अंदर परमेश्वर का सेवक बनता है, राजा बनता है वो, और वो प्रभु की हर आज्ञा मानता है, और प्रभु उसको इतना आशीष देता है, इतना आशीष देता है कि प्रभु उसको कामयाब करता है। पर जब वो 68 साल का हो जाता है, यानी कि 52 वर्ष जब वो राज्य कर लेता है, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय उसकी 15वीं आयत आप घर पे पढ़ना, उसके अंदर एक घमंड आ जाता है, उसका मन फूल जाता है, उसके अंदर घमंड का पत्थर आ जाता है, और वो क्या करता है, मैं तो इतना राजा हूं, मैं इतना कामयाब हूं, प्रभु के भवन के अंदर, प्रभु के तंबू के अंदर जाकर मैं उसके लिए धूप जलाऊंगा। उस समय के याजक काइन उसको समझा